Permutation is arrangement of numbers or letters. सपोज हमारे पास 3 नंबर हैं A, B, C. हम इनको अरेंज करेंगे तो जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आप इसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वुड बी A, B, C, और हम B और A को जगह चेंज कर देंगे, B आगे A पीछे, B, A, C. ये अनदर अरेंजमेंट हो गया. B, C, A, यहाँ पे फिर चेंज कर रहे हैं हम A, B, C, B, A, C, B, C, A. यहाँ पे आ गया C, A, B. C, A, B हम चेक कर लो, देखो पहले नहीं आया बिल्कुल. C, A, B इज अनदर अरेंजमेंट. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, एक और ऐड करेंगे A, C, B. A, C, B आप चेक कर सकते हैं. A, C, B बिल्कुल दोबारा नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया है. इट इज एन अनदर अरेंजमेंट. और वन मोर अरेंजमेंट इज मिसिंग विच इज C, A, B हो चुका है. C, B, A. हाँ, C, B, A is third arrangement. A, B, C is arrangement of A, B and C in 6 different orders. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है A, B, C के, उसके अंदर हम A, B, C इज वन. नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो A, B, C का सिर्फ एक ही ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. A, B, C और B, A, C ये दो अलग अलग चीजें हैं. और इसमें आप अगर B, A, C रखोगे तो भी उसको एक ही कंसीडर किया जाएगा. तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. A, B, C और B, A, C एक ही ग्रुप है. तो अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो सिर्फ एक ही ग्रुप बन सकता है A, B, C. लेकिन हम परमुटेशन की बात करें, वहां पे ऑर्डर मैटर करता है. अगर B आगे आता है, A पीछे जाता है, तो एक नया अरेंजमेंट तैयार हो जाता है. सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर कोई बंदा कुछ पार्टी कर रहा है, खा रहा है, अगर वो सपोज हम एग्जांपल लें पिज्जा, उसने पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और से बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, ये 3 चीजें इनका किसी ऑर्डर में खाएगा तो मैटर करेगा. जैसे पिज्जा के लिए अगर हम P कहें, फिर कोल्ड ड्रिंक स्टैंड्स फॉर C एंड बर्गर स्टैंड्स फॉर B. तो अगर वो पहले पिज्जा, फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर बर्गर, ये एक अलग अरेंजमेंट है. पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर पिज्जा, फिर बर्गर, ये एक अनदर अरेंजमेंट है. इस तरह करके हम 6 अरेंजमेंट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया था. पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा. इस तरह करके हम वी कैन मेक 6 अरेंजमेंट्स. वी कैन मेक 6 अरेंजमेंट्स. तो हमने देखा कि परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और लेटर्स. इसमें हर नया अरेंजमेंट, हर नया ऑर्डर एक अरेंजमेंट को जन्म देता है. लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें, सिर्फ ग्रुप्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर आप A, B, C को B, A, C लिखेंगे, वो वही अरेंजमेंट सेम कहलाएगा. A, B, C और B, A, C दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, उनको 1 काउंट किया जाएगा. इसलिए A, B, C के जितने 6 अरेंजमेंट है वो सारे एक ही हैं इन केस ऑफ ग्रुप्स. ग्रुप्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट्स में ऑर्डर मैटर करता है. तो अरेंजमेंट इज फॉर परमुटेशन. परमुटेशन यहाँ पे हम 6 वे से हम अरेंज कर सकते हैं अपने 3 नंबर्स को A, B, C को. लेकिन ग्रुप्स के मामले में हम सिर्फ एक ही ग्रुप बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. थैंक यू.
तो परमुटेशन में आपको इसमें अरेंजमेंट मैटर करता है, अरेंजमेंट को कंसीडर करना है आपने, एवरी ईच अरेंजमेंट को आपने कंसीडर करना है। और ग्रुप में जो है ईच अरेंजमेंट इज कंसीडर्ड, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स। अगर ऑर्डर चेंज होता है तो वो अरेंजमेंट काउंट होगा। ग्रुप्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ग्रुप्स के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो आपको इसमें ग्रुप को वन टाइम काउंट करना है। तो ओवरऑल परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसके अंदर फिर हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है NPR, जिसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, P N, R। इट मीन्स अरेंजमेंट of n things taken are at a time। इसका मतलब जैसे सपोज मेरे पास 3 चीजें हैं, 3P2, मतलब 3 चीजों को अरेंज करना है आपको, लेकिन एक टाइम पे 2 नंबर लेने हैं। जैसे सपोज A, B, C, 3 नंबर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, आप इनको अरेंज कर रहे हो, तो आपको एक टाइम पे 2 लेटर्स लेने हैं। तो AB, BC, AC आपने अरेंज किया, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, AB, BC और AC। इसमें AB को हम BA लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। AB भी काउंट किया जाएगा, BA भी काउंट किया जाएगा। BC एंड CB दोनों काउंट किए जाएंगे। CA एंड AC दोनों काउंट किए जाएंगे। हमारे पास 6 अरेंज। तो यहाँ पे हम अगर NPR का मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूँ तो ये है NPR का फॉर्मूला इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने जा रहे हैं 3P2 पे। हम चेक करेंगे कि इस फॉर्मूले से यहाँ पे 6 अरेंजमेंट निकलते हैं, हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। 3P2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल into 1 factorial, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 6 अरेंजमेंट, यू कैन सी कि देयर आर 6 अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स हमारे पास बनते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। 3 चीजें थी, हमने 2 ली एक साथ, AB, BC, AC, फिर ऑर्डर चेंज किया क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो वी विल काउंट द अरेंजमेंट एज वी विल चेंज द ऑर्डर। सो BA is another arrangement because order matters, CB is another arrangement because order matters, CA is another arrangement because order matters. So we will have 6 arrangements from 3 things. Okay, thank you. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चीजों को काउंट करने के हमारे पास 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक है एडिंग प्रिंसिपल, वी ऐड थिंग्स, आप ऐड कर रहे हो, ऐड। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं।
This is addition principle, adding principle. This is multiplication principle. नेक्स्ट है एडिशन प्रिंसिपल। अगर कोई इवेंट हमारे पास, सपोज दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। अगर इवेंट ए कैन अकर, ये अगर m डिफरेंट वेज में, m डिफरेंट वेज में अगर आप इसे अरेंज कर सकते हैं, और इवेंट बी को आप n डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो either of A and B को हम m प्लस n वेज में अरेंज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड है? प्रोवाइडेड only one event can occur at a time. Only one event can occur at a time. Provided only one event can occur at a time. हमारे पास दो इवेंट है, कोई दो अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स करने हैं हमने। एक को हम m वेज में अरेंज कर सकते हैं, दूसरे को n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक को हमने अगर अरेंज करना, इधर ऑफ या उसको या उसको, तो हम m प्लस n वेज में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ओनली वन इवेंट कैन अकर एट टाइम। दोनों में से एक टाइम पे एक इवेंट ही होना चाहिए। ए वो m डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है, और इवेंट बी जो है हर एक वे के लिए, हर वे के लिए n टाइम्स अगर n डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो a है इवेंट, इसको m वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। हर अरेंजमेंट के लिए अगर दूसरा इवेंट को आप n वेज में अरेंज कर सकते हैं, तब both A and B can occur. Both A and B can occur simultaneously in m into n ways. उसमें क्या था, दोनों में से दोनों में से एक अरेंज करेगा, प्रोवाइडेड दूसरा अरेंज नहीं होगा, वो m प्लस n वेज होंगे। यहाँ पे क्या है, एक m वेज में आप अरेंज कर सकते हैं, और हर अरेंजमेंट के लिए आप दूसरे इवेंट को n टाइम्स n डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं हर एक के लिए। तो दोनों को इकट्ठे हम m क्रॉस n, m इंटू n वेज में आप अरेंज कर सकते हैं।